करते हैं कि ये इलेक्ट्रिक सर्किट है क्या। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हम लोग घर में डेली अपने कुछ बहुत सारे एप्लियंसेज का उपयोग करते हैं, जैसे बल्ब हो गया, फैन हो गया, इंडक्शन स्टोव हो गया, हीटर हो गया, आयरन हो गया, या फिर बहुत सारे और ऐसे इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेज का उपयोग करते हैं। का मतलब कि एक पॉजिटिव वायर लाएंगे, एक निगेटिव वायर लाएंगे, दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे, स्विच यूज करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जिधर से करंट आता है उसको एक फिगर के रूप में रिप्रेजेंट कर देना कहलाता है सर्किट। देखिए, जैसे कि मैंने बताया इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, तो वो रास्ता है जिस रास्ते को पकड़ करके करंट जाता है। एज फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो हमें मार्केट जाना है तो एक रास्ते को पकड़ के जाएंगे, उसी तरीके से जिस रास्ते से हम लोग तार को जोड़े होंगे, करंट भी उसी रास्ते को पकड़ के जाएगा। तो उस रास्ते को सिंपली हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। जैसे देखिए, डिफाइन किया गया है इलेक्ट्रिक सर्किट, a conducting path consisting of some electrical components connected between the two terminal of a battery is called an electric circuit। इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच में जो तार हम लोग जोड़ करके बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करने के बाद जो एक रास्ता मिलता है, जो हमको एक पाथ मिलता है, उस पाथ को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट कहा जाता है। अब ये इलेक्ट्रिकल सर्किट होते भाई दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला ओपन सर्किट। ओपन सर्किट किसको कहेंगे, तो नाम से ही पता चल रहा होगा, सर्किट का मतलब इलेक्ट्रिक करंट का रास्ता, ओपन मतलब खुला। एज फॉर एग्जांपल, सपोज करो, मान लो ये जो है बैटरी है, और बैटरी यहाँ रखा हुआ, और यहाँ से दो तार ले गए, और यहाँ पर हमने एक बल्ब को जोड़ दिया। बल्ब को हमने क्या किया, जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद मान लो एक तार यहाँ काट दिया, तो भाई यहाँ तो बैटरी रखा हुआ था, बैटरी रखने के बाद हमने इसका रास्ता भी बना दिया, और रास्ता बनाने के बाद जो है यहाँ पर हमने क्या किया, काट दिया। तो ये रास्ता तो भाई खुला है। अब खुला है तो इलेक्ट्रिक करंट तो मान लो इधर से गया या फिर इधर से गया, लेकिन यहाँ जाने के बाद बीच में गैप है, तो इलेक्ट्रिक करंट तो पास कर नहीं सकता। तो याद रखना, वो रास्ता या वो सर्किट जो कहीं ना कहीं बीच में क्या हो, खुला हो, तो हम उसको कहेंगे ओपन सर्किट। अब भाई बात ऐसा है कि रास्ता खुला है तो करंट यहाँ से तो पास करेगा नहीं, तो यहाँ से याद रखना, करंट डजंट पास थ्रू इट, मीन्स इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से पास नहीं करता है। दूसरा, अगर मान लो कि हम इस रास्ते को बंद कर दिए, इस तरीके से बंद कर दिए, तो कंटिन्यूअस होगा, इलेक्ट्रिक करंट इधर से जाएगा इधर से आ जाएगा, तो ये बल्ब वर्क करने लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कंटिन्यूअस पाथ को हम लोग कहेंगे क्या, क्लोज सर्किट। नाम से ही पता चल रहा है, सर्किट मतलब इलेक्ट्रिक करंट का रास्ता, क्लोज मतलब बंद है, मतलब कंटिन्यूअस है। ठीक है, कंटिन्यूअस का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से पास कर सकता है। अब बात ऐसा है कि सर्किट डायग्राम किसको कहते हैं, तो हम इस इलेक्ट्रिकल सर्किट को विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी एप्लियंसेज की फिगर की मदद से। तो हम उसको क्या बोलेंगे, सर्किट डायग्राम बोलेंगे। सर्किट डायग्राम, a diagram which show the systematic arrangement of various electrical component with the help of their symbols is called circuit diagram। means एक फिगर, डायग्राम में फिगर, एक फिगर जो हमें दिखाता है, क्या दिखाता है भाई, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को, लाइक बल्ब, फैन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी हो, उसका एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट किया गया है, उस डायग्राम को दिखाता है, वो भी उसके सिंबल की मदद से। तो उसको हम कहते हैं क्या, सर्किट डायग्राम। एज फॉर एग्जांपल समझते हैं कि जैसे ये बैटरी हो गया, अब सपोज करते हैं कि ये बैटरी हो गया, चलिए ये बैटरी हो गया हम लोगों का। इसमें जो है हम क्या करते हैं कि एक जो है एमीटर जोड़ देते हैं। इस एमीटर, एक सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक की जोड़ते हैं, की जोड़ दिए, उसके बाद हम एक एमीटर जोड़ दिए, इसके बाद हम एक इलेक्ट्रिकल बल्ब जोड़ दिए, और इलेक्ट्रिकल बल्ब जोड़ने के बाद जो है हम इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक फिगर है जिसमें हमको ये दिखाया गया है कि एक बैटरी को जो है एक की, एमीटर और बल्ब से क्या किया गया, जोड़ा गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमको याद करना पड़ेगा कि ये बल्ब का सिंबल है, ये एमीटर का सिंबल है, और ये
बैटरी का सिंबल है या की का सिंबल है। इसका मतलब ये है कि हमें उसको उसके सिंबल को क्या करना होगा, याद करना होगा। लेकिन हम इस डायग्राम को, जो अभी अभी एक डायग्राम रिप्रेजेंट हुआ हमारे सामने, इस डायग्राम को बोलेंगे सर्किट डायग्राम। तो अब बात है कि ये सिंबल हमको याद करना होगा, तब तो भाई पता चलेगा कि ये किस चीज़ का सिंबल है, ये बल्ब है, एमीटर है, की है, बैटरी है, क्या है। तो इसके लिए हम लोग अभी जो है उसका कुछ सिंबल देख लेते हैं, आप लोग उसको राइट डाउन कर लीजिएगा। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये कुछ आपका इलेक्ट्रिकल सिंबल है जिसको आप लोग अच्छे तरीके से नोट्स बुक में ये उतार करके और इसको। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, आगे हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में। तब तक आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क यूज कीजिए और सिर्फ ज़रूरत हो तभी घर से निकलिए और एक साथ मिलकर कोरोना से लड़िए। खुद सुरक्षित रहिए, दूसरों को भी रखिए। थैंक यू।